भगवान गणेश जी का ध्यान करते हुए आज प्रथम दिवस की कथा, तो यहाँ पर हमारा बड़ा ही सौभाग्य है कि हम यहाँ पर बैठकर ये कथा श्रवण पान करते हैं। अभी कुछ ही दिन पूर्व पास में ही कथा हुई थी, तो ये विचार मत करिएगा कि कथा तो हम कई बार सुन चुके हैं। इस कथा को हम जितनी बार सुनेंगे, जितनी बार ये कथा हमारे कानों को श्रवण पान करने के लिए मिलेगी, उतना ही आनंद आएगा। यदि इस कथा को सुनकर हम उब गए, विचार आ गया मन में कि कथा तो हम न जाने कितनी बार सुन चुके हैं, हमें तो ये कथा याद हो गई, तो अगर ये भाव आ जाए हृदय में, तो ऐसा मानना चाहिए कि हमने सच्चे हृदय से कथा सुनी ही नहीं। अगर हम एकाग्रता के साथ में, सच्चे भाव के साथ में, सच्ची निष्ठा के साथ में इस कथा को सुनेंगे, तो नित्य प्रतिदिन जितनी भी कथाएं श्रवण पान करने को मिलेंगी, तो उतना ही हमें आनंद प्राप्त होगा। और ये कथा कोई ऐसे वैसे कथा नहीं मिल जाती, बड़ा ही प्यारा भाव आता, बड़ा प्यारा श्लोक है कि भाग्योदयेन बहुजन समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा न जाने कितने जन्मों का हमारा जो पुण्य है, जो हमने अच्छे कार्य किए हैं, तो अच्छे कार्य जो हमने किए, अच्छे कर्म किए हैं, उन्हीं का फल न जाने कितने जन्मों का फल एकत्रित होकर आज हमें प्राप्त हुई है ये कथा। इस कथा को जब भी सुनेंगे तो मन में ये विचार डाला है कि इस कथा को सुनकर हमें प्रसन्नता होगी, इस कथा में अच्छे अच्छे भजन सुनने के लिए मिलेंगे, इस कथा में हमें चुटकुले सुनने को मिलेंगे, क्योंकि कहा गया है शास्त्रों में, जो इस विचार को, इस विचार धारणा को लाकर इस प्रांगण में विराजमान होते हैं कि यहाँ पर चुटकुले सुनने को मिलेंगे, भजन सुनने को मिलेंगे, उन्हें कितना फल प्राप्त नहीं होता। ये विचार करिए, यहाँ पर हमें कथा श्रवण पान करने के लिए मिलेंगे 83,99,999 योनियों को पार करके 84 लाखवीं योनि हमें मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। और इस योनि को प्राप्त करके भी हम अपने वही कार्य करते रहते हैं, भगवान का चिंतन नहीं करते, भगवान का ध्यान नहीं करते। तो जब हमें ये मानव शरीर प्राप्त हुआ है, इसे प्राप्त करके सद्गुरु की शरण में जाना चाहिए, भगवान की शरण में जाना चाहिए। वही हमें जो सद्मार्ग है वो सद्मार्ग बताएंगे, उन सद्मार्गों पर चलकर हमारी मुक्ति होगी। लेकिन हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं, भगवान का भजन तो हम भूल ही जाते हैं। श्रीमद् भागवत महात्मा का बड़ा ही प्यारा एक श्लोक है, सर्वप्रथम जो सबसे पहला श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। बड़ा प्यारा श्लोक है। अगर ये श्लोक समझ में आ गया तो समझ जाइए संपूर्ण कथा जितनी भागवत कथा है वो सारी कथा समझ में आ जाएगी। अगर ये एक श्लोक समझ में आ गया, हम लोग बात बात पर कहते रहते सच्चिदानंद सच्चिदानंद, तो सच्चिदानंद का अर्थ क्या है? ये सच्चिदानंद है क्या? अगर इसका सुंदर अर्थ निकाला जाए तो सच्चिदानंद सत धन चित धन आनंद। लेकिन सत्य क्या है? सत्य कहते हैं हम सत्य को, और इस जीवन में दो बातें सत्य हैं, एक तो मृत्यु और दूसरा परमात्मा। यहाँ पर जितने भी लोग विराजमान हैं सभी को पता है एक ना एक दिन हमें
आनी है, लेकिन फिर भी कोई चिंता नहीं। चिंता क्यों करें? विचार करते कि 4-5 साल बाद मरेंगे, बुढ़ापे में मरेंगे, लेकिन ये पता किसी को नहीं है मरना कब है। यहाँ पर बैठे हैं इस क्षण, अगली क्षण हम यहाँ पर हो या ना हो कोई पता नहीं है काल का। परमात्मा सत्य यानी सत्य, परमात्मा सत्य है। कल जब हम लोग नहीं थे, भूतपूर्व में जब हम नहीं थे, हमारा जन्म नहीं हुआ था, हमारे दादी बाबा हमें कथाएं श्रवण पाठ कराते हैं अब कि हाँ ऐसे हमारे भगवान राम हुए, ऐसे भगवान के इतने सारे अवतार हुए, ऐसे भगवान ने लीलाएं की। तभी वो था जब हम नहीं थे यहाँ पर। आज हम यहाँ पर हैं, इस भूमि पर, इस धरा पर हैं, आज भी उसका गुणगान होता है, आज भी हम सभी लोग विश्वास करते हैं। तो परमात्मा कल भी था, वो परमात्मा आज भी है। कल हमारी मृत्यु हो जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे, तब भी वो परमात्मा सदैव ही विराजमान रहेगा, कभी नष्ट नहीं होता। तो उसी सत्य को हम परमात्मा कहते हैं। अब दूसरी बात आती है चित्त, यानी हृदय में उस परमात्मा को जिसने विराजमान कर लिया, इस चित्त को जिसने सत्य से परिभाषित कर लिया, सत्य को समाहित कर लिया, उससे जो आनंद प्राप्त होता, जो प्रसन्नता प्राप्त होती है, उसका कोई वर्णन नहीं आ सकता। कितनी भी व्याख्या कर ले, व्याख्या कम है। लेकिन महाराज कुछ लोग तो कह देते भगवान होता क्या है, भगवान को हम माने क्यों? यदि कहा जाए भगवान क्या होता है, भगवान को तो कभी हमने देखा नहीं, तो हम क्यों माने? लोगों में बड़ी भ्रांति है। तो एक बात बताइए कि भूत होता, भूत किसी ने देखा है? भूत किसी ने नहीं देखा, लेकिन मानते सभी लोग मानते हैं ना कि भूत होता है। यहाँ पर जो वायु है, सभी लोग कह रहे थे बड़ी शीत लहर चल रही है, इस वायु को किसी ने देखा है? केवल हम अनुभव करते हैं। मान लीजिए डॉक्टर के पास में गए, डॉक्टर से कहा महाराज हमारी तो बड़ी दिक्कत हो रही, बड़ा दर्द हो रहा है, बड़ी समस्या है। आगे आगे मशीनें लगाकर वो चेक करता है, चेक करके उसने आपको दवाई दे दी। अब एक बात बताइए, क्या उस डॉक्टर ने आपके जो अंदर दर्द हो रहा है, उस दर्द को निकाल कर आपके सामने खड़ा कर दिया, महाराज ये दीजिए आपका दर्द? केवल अनुभव करने की बात है। किसी के पास गए, हमें बड़ी चिंता है, कोई सामने वाला कहते महाराज तुम्हें चिंता तो है, तो एक काम करो, जो तुम्हें चिंता है दिखाओ तो सही, वो चिंता होती कैसी है? लेकिन चिंता भी नहीं दिखती। तो इसी प्रकार भगवान है, अनुभव करें, उस पर विश्वास करें। लेकिन आजकल कोई भगवान पर विश्वास करना ही नहीं चाहता। ऐसे भगवान हुए हैं, कल भी जो सत्य था आज भी सत्य है और कल भी सत्य रहेगा। जो अपने चित्त को सत्य में लगा दे, समझ लीजिए उससे आनंद प्राप्त होता है, जो वास्तविक आनंद होता है। और जो भगवान तीनों प्रकार के पापों को नाश करने वाले हैं, दैहिक दैविक भौतिक पाप, तीनों प्रकार के पापों को जो नाश करने वाले हैं, ऐसे सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम सभी लोग नमस्कार करते हैं। किसी एक को नहीं कहा गया, अहम नहीं आया है यहाँ पर, वयम आया, सभी लोग नमस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पर पता कैसे चले कौन सा सत्कर्म है, कौन सा गलत कार्य है? तो सत्संग इसके लिए परम आवश्यक होता है। जब तक भगवान की इच्छा नहीं होगी तब तक हमें सत्संग भी नहीं मिल सकता। यदि हम चाहें कि हम सत्संग में जा रहे हैं, लेकिन भगवान की इच्छा नहीं है कि अभी सही समय नहीं आया है, तो हमें सत्संग नहीं मिलेगा। चाहे कितने भी प्रयत्न क्यों ना कर लें,
थे। या मान लीजिए जो हमारे भाग्य में विधाता ने लिख दिया है, उस भाग्य को भी कभी बदला नहीं जा सकता। तो यहाँ पर जो सभी लोग 88,000 संत विराजमान थे तीर्थ नैमिषारण्य में, तो ये कब विराजमान हुए? पहले कोई स्थान नहीं था। सारे ऋषि मुनि जाकर विष्णु भगवान के पास में गए, भगवान एक बात बताइए, कोई ऐसा स्थान दीजिए कि हम वहां पर रहकर भजन कर सके। तब भगवान विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र को आदेशित किया, और सुदर्शन चक्र को आदेशित किया है तो यहाँ पर ऋषियों से कहा है, इस तपोभूमि में ये सुदर्शन चक्र जहाँ पर गिरेगा वहीं पर आप सभी लोग विराजमान होकर भजन करें, तपस्या करें। वही भगवान नारायण का सुदर्शन चक्र तीर्थ नैमिषारण्य क्षेत्र में जाकर गिरा है, जहाँ पर 88,000 संतगण विराजमान है। और ये 88,000 संतगण विराजमान है, कोई आजकल के संत नहीं है, हजारों वर्ष लंबी की आयु है, हजारों वर्ष लंबी आयु। सभी लोग अपने अपने स्थान पर अपने अपने आसन पर विराजमान थे। तो जब सभी संतगण अपने आसन पर विराजमान, तो यहाँ पर आदरणीय सूत जी का आगमन होता है। अरे जब सूत जी का आगमन हुआ है, सूत जी जो आए हैं केवल 20 वर्ष की आयु है, कोई ज्यादा आयु नहीं है। लेकिन जैसे ही सूत जी का आगमन हुआ है, वे तो व्यास जी के परम प्रिय शिष्य हैं। जैसे ही आगमन हुआ है तो जितने भी वो 88,000 संतगण बैठे हुए थे अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाते हैं। अब विचार कीजिए कि हम कहीं पर भी जाएं और हमारे जो आदरणीय लोग हैं, माता पिता हो, जो हमसे बड़े हैं, दादी बाबा हो, यदि हमारे जाने पर वो अपने अपने स्थान से खड़े हो जाए तो थोड़ा सा संकोच होता है। ये हम तो छोटे हैं, हमें देखकर ये क्यों खड़े हो गए? लेकिन यहाँ पर सूत जी से कहा गया, तो सूत जी से जब कहा कि महाराज आप आए हैं तो हमें इसलिए खड़े हुए हैं कि आप हम सबसे ज्ञान में बड़े हैं। धन्य वृद्धा बलिवृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकिरा शिष्य किंकरा। कि महाराज कोई धन में बड़ा होता है, किसी के पास एक छोटी सी झोपड़ी ही है तो किसी के पास आलीशान बंगले बने हुए हैं। कोई बल में बड़ा होता है, किसी के पास बल अधिक होता है, तो कदाचित कोई आयु में बड़ा होता है। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी की आयु 10 वर्ष की होती है, 10 वर्ष में ही उसकी मृत्यु हो जाती है। तो किसी की आयु 30 वर्ष हो जाती है, तो किसी की आयु 50 वर्ष, तो महाराज किसी की आयु 100 वर्ष हो जाती है। तो कदाचित कोई आयु में भी बड़ा होता है, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा है वो सबसे बड़ा होता है। तो महाराज यदि आप ज्ञान में बड़े हैं तो आप हम सबसे बड़े हुए। तो कृपया करके कोई ऐसी कथा सुनाए जिससे समाज के लोगों के, संसार के लोगों के कल्याण के लिए बात हो, उनका कल्याण हो। और अब कथा तो सुनाने के लिए कहा है, लेकिन सारी कथाएं सुनाने के लिए नहीं कहा है कि कथाएं सुनाते जाइए। शौनकादि ऋषि जो हैं वे बड़े ही चालाक हैं। सूत जी से कहा है, अज्ञान ध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य समप्रभा सोताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायन। अज्ञान ध्वांत विद्वंश कोटि सूर्य समप्रभा,
जो करोड़ों सूर्य के समान है, अज्ञान को दूर करने वाली, अज्ञान का विनाश करने वाली, अंधकार को नष्ट करने वाली ऐसी कोई कथा का सार सुनाइए। हमें कथा नहीं सुननी, जो कथा का सार निकले वो सार सुनाइए। क्योंकि शौनकादिक ऋषि जी जानते हैं कि अगर हमने इनसे कह दिया कि हमें कथा सुननी है तो ये एक जीवन नहीं जाने कितने जीवन लेने पड़ेंगे, फिर भी ये कथा पूर्ण नहीं हो पाएगी। इसीलिए जो कथा का अर्थ में सार निकले, महाराज कृपया करके वो सार हमें सुनाइए, हमारे कानों को वो सार सुनना है। अब तो जैसे ही सूत जी महाराज ने सुना है तो आज तो बड़े प्रसन्न हो गए, क्योंकि वो जान गए थे कि कथा का सार ही तो सब कुछ होता है। ऐसे 4 घंटे कुछ भी चिल्लाते रहे महाराज, जब तक आपको समझ में नहीं आएगा ये कथा थी किस लिए, तब तक हमारा चिल्लाना व्यर्थ है। और हम कितना भी चिल्लाते रहे, यदि आपको ना कुछ पता चल पाए तो भी व्यर्थ है। तो इसलिए सार को समझना चाहिए, सार सुनाइए। ये कथा सुननी किसे किसे चाहिए कि विशुद्धि मध्यम सप्ताह यज्ञेन कलो पुनर्जिते। महाराज की कथा किसे किसे सुननी चाहिए, तो ये कथा किसे किसे सुननी चाहिए? ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार का विमार्गा क्रोधाविदग्धा कुटिलाश्च कामिना सप्ताह यज्ञेन कलो पुनर्जिते। की कथा किसे किसे सुननी चाहिए, किसका किसका कल्याण होता है? ये मानव सदा पापग्रस्त, ये मानव जो है ये जितने पाप कर्म करता है उससे आधा भी अगर ये पुण्य कर ले तो भी इसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये पाप कर्म अधिक करता है, दुराचारी है, जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, प्रताड़ित करने वाला है, अपने माता पिता को कष्ट देने वाला है, जिसका जीवन सदैव चोरी में निकलता जा रहा है, दूसरों की बुराइयों में निकलता जा रहा है, ऐसा मानव भी अगर ये कथा सुन ले, उसके कानों में भी अगर ये साप्ताहिक कथा पड़ जाए तो महाराज उसका भी कल्याण हो जाएगा। फिर यदि भक्ति इस कथा को सुने तो उसका कल्याण तो होना ही है महाराज। लेकिन यहाँ पर कथा सुने कौन, हमारा तो मन ही नहीं लगता। कथा में बैठ तो गए लेकिन विचार घर पे, यहाँ पर इस समय ये हो रहा है, वहां पर वो हो रहा है, वो आया नहीं, वो तो ऐसा काम कर रहा होगा। तो इस कथा में बैठना तो सरल है, लेकिन इस कथा में ध्यान लगाना बड़ा कठिन है, क्योंकि जब भी कोई शुभ कार्य करेंगे तो उसमें विघ्न बड़े आते हैं। यहाँ पर हम चाहे कितने भी कार्य करा लें, अगर कोई भी कार्य कराएं, जो धर्म के प्रति कार्य होंगे उसी में अधिक बाधा आती है। और बाधा कैसे आएगी? बाधा कोई ऐसे नहीं आती कि हाँ हमारा जो धर्म था वो धन क्षय हो गया है। बाधा अपने ही उत्पन्न कर देते हैं, ये संसार ही बाधा उत्पन्न करता है। पता चल गया किसी को ये अच्छा कार्य कर रहा है, वहां पर लोग जाकर कहते हैं, जब अभी सभी लोग देख लें कि कहीं पर भी कथा हो जाए तो जब सभी लोग एकत्रित होकर कथा कराते हैं तो सभी लोग एकत्रित तो हो जाएंगे, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे लोग होते हैं कि यदि कोई भी गया है मुद्रा देने के लिए कि हमें भागवत कथा हो रही है तो इसमें हमारा सहयोग रहेगा 2100 रुपए का, तो दूसरा वाला आगे कहेगा 2100 क्यों दे रहे हो, ये कथा में नहीं लगाएंगे, ये तो अपने घर पे रख लेंगे, जहाँ 2100 दे रहे हो 500 देकर काम चला लो।
अरे ये तो कुछ जानता नहीं है, इसे नहीं बुलाना, दूसरे को बुलाना। तो अगर ये कुछ ना हुआ, इससे काम ना चला, तो ये कह देंगे कि कथा अभी मत कराओ, बाद में कराना, बाद में कराना ये कथा। तो भगवान के ही कार्य में ये बाधाएं आती हैं। इन बाधाओं को पार करके जो भगवान के कार्य करता है, भगवान की बड़ी ही कृपा होती है। कभी भी आप देखिएगा, भगवान के कार्य जब भी होंगे तभी बाधाएं आती जाएंगी। और कोई अगर कार्य करेंगे हम, तो वो कार्य के लिए मुद्रा भी सबसे पहले लोग देते हैं। हाँ भैया, बढ़ चढ़ के सहयोग करेंगे, ये कार्य करो, बड़ा आनंद आएगा। तो ये कलयुग ही तो है। लोग कह देते कलयुग आ गया है, तो क्या सच में कलयुग आ गया है या कलयुग को लाया गया है? यदि कोई एक अच्छा कार्य हम कर दें तो 50 जगह गाएंगे, भैया ये कार्य हमने किया है, हम इतना इतना देकर आए हैं, इतने अच्छे कार्य किए, इतना दान किया है, अरे हमने तो उसकी सहायता की। उसी स्थान पर यदि कोई गलत कार्य हो जाए तो महाराज ऐसे घर में बैठ जाएंगे कि पड़ोसी को भी ना पता चले कि हाँ जी गलत कार्य करके आया है। पर अगर मान लीजिए पता भी चल गया, पता चल गया, तो लोग कहेंगे क्या, अरे भैया जो कुछ भी होता है वो भगवान की तो कृपा होती है, उनकी तो मर्जी होती है। अरे हमसे ये कार्य हो गया तो इसमें उसी की कोई इच्छा होगी, हम क्या करें? तो यहाँ पर भगवान का ध्यान परम आवश्यक है। जितनी भी कथाएं हम श्रवण कर लें, जितनी भी कथाएं हम सुन लें, तो उसमें अलग ही आनंद प्राप्त होता है, अलग ही रस प्राप्त होता है। तो यहाँ पर सूत जी महाराज कहते हैं, बड़ी ही सुंदर प्रश्न किया है आपने कि कोई ऐसी कथा सुनाई महाराज कि यहाँ पर संसार के लोगों का कल्याण कैसे हो। सूत जी महाराज कहते हैं कलयुग के लोग होंगे कैसे? कलयुग के लोग गोस्वामी तुलसीदास जी बड़ी ही सुंदर चौपाई कहते हैं,
तो बड़ा ही आनंद आएगा। और यदि कहीं पर वो हमारा शत्रु हो, ठीक है, इसके साथ में ऐसा ही होना चाहिए। इसने हमारा अपमान किया, इसने हमारे साथ झगड़ा किया, अरे ये तो ऐसा है, ये तो वैसा है, भगवान ने जो किया इसे ही कष्ट दिया है, अच्छा किया, ये भाव आता है हृदय में। आजकल के जो संतानें हैं, चाहे पुत्र हो या पुत्री हो, 100% में महाराज 80% अपने माता पिता को भगवान का जो दर्जा दिया गया है, जो भगवान का स्थान दिया गया है। आजकल कोई भगवान नहीं मानता अपने माता पिता का। यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं भैया लोग, हमारी एक बात बताइए, सुबह उठकर अपने माता पिता के पैर कौन छूता है? चलिए, तो बहुत सुंदर बात है कि आप अपने माता पिता के पैर छूते थे, लेकिन ये न्यू जनरेशन है। हाँ भैया, कितने लोग छूते? चलो कोई बात नहीं, कोई नहीं छूता, मैं पता है। अच्छा, यहाँ पर अपने माता पिता को सुबह राधे राधे कौन कहता है? कोई नहीं महाराज, कोई नहीं कहता। सुबह उठकर स्नान करके पूजन कौन करता है? पूजा कौन करता है? अच्छा ये बताइए, सुबह सुबह आप उठते व्हाट्सएप कौन चलाता है? बोले राधे राधा। अभी तो कोई सुबह भी नहीं है। कृपया जितनी भीड़ है उतनी तो आवाज आनी चाहिए, बोले राधे राधे। तो यहाँ पर एक नियम तो अवश्य बनाना चाहिए। 7 दिन जो कथा होगी, तो उन 7 दिनों की कथा में 7 दिन एक कोई अच्छी बात अपने जीवन में उतार लीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये उतार लीजिए कि सुबह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें। वो तो पता आजकल कोई नहीं छूता माता पिता के पैर, आजकल सुबह ही लेट होती है। तो यहाँ पर बोलो राधे राधे। तो थोड़ी देर की कथा है, तो कथा श्रवण पान कर लीजिए, क्योंकि बातें यहाँ से बाहर जाकर भी हो जाएंगी। तो यहाँ पर जो ये कथा है, साप्ताहिक कथा, ये नारद जी ने अपने पिताजी से सीखी। जो मानस पिता है ब्रह्मा जी, तो उनसे ही इन्होंने ये विद्या प्राप्त की, जिसका ये जन जन में प्रचार प्रसार करते थे। लेकिन साप्ताहिक सुनने की विधि क्या है, साप्ताहिक ज्ञान की विधि क्या है, ये तो इन्होंने सनत कुमार जी से सीखी। तो अब सूत जी महाराज ने जैसे ही इतना कहा है, तो यहाँ पर सोनिकादि ऋषि कहते हैं महाराज यहाँ पर एक शंका हो रही है। तो शंका क्या हो रही है महाराज? शंका ये हो रही है हमें कि यहाँ पर जो आप कह रहे हो कि नारद जी ने जो साप्ताहिक ज्ञान की विधि है, 7 दिनों तक एक स्थान पर बैठ के कथा कैसे सुनी? क्योंकि हमने तो सुना है नारद जी एक स्थान पर तो रुकते नहीं, सदैव चलायमान रहते हैं, और जो सनत कुमार है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते नहीं। तो इस शंका का समाधान करिए। तब यहाँ पर इन्होंने कहा है कि एक बार नारद जी तीव्र ग्रह से होकर जा रहे थे। चारों भाई सनत कुमारों ने देखा, रोकते हुए पूछे, अरे भैया, अरे ऋषिवर, आप कहाँ जा रहे हैं? आप बड़े चिंतित लग रहे हैं, क्या कारण है? हमने तो सुना है नारद का दर्शन मात्र जिस ऋषि को हो जाए भगवान की प्राप्ति हो जाती है। आज आप जैसा महान ऋषि उदास क्यों घूम रहा है? तो आज तो यहाँ पर नारद जी कहते हैं कि क्या बताएं, मैं पृथ्वी पर गया था, अहम या तो पृथ्वी गया था, मैं पृथ्वी पर गया सबसे श्रेष्ठ समझकर,
लेकिन मैं वहां पर पहुंच तो गया, काशी गया, पुष्कर गया, गोदावरी गया, संतों के आश्रम में गया, संतों के पास में गया, लेकिन मुझे कहीं शांति नहीं प्राप्त हुई। आजकल घर में नई भोगी चलती है, आजकल बड़े बुजुर्गों की कौन सुने, आजकल कोई सत्य नहीं बोलता, आजकल जितने भी व्यवहार हो गए हैं वो मतलब के व्यवहार हो गए। संतों के यहाँ पर मैं गया कि चलो यहाँ घर में मुझे शांति नहीं मिली है, संतों के यहाँ पर तो शांति मिलेगी, संत तो भगवान की ही सेवा करते हैं। तो मैं तो वहां पर भी गया, लेकिन वहां पर भी जाकर मैंने शांति नहीं प्राप्त कर पाई। तो शांति क्यों नहीं प्राप्त हुई? क्योंकि आजकल के जो संत भी हैं महाराज, घर का तो त्याग कर दिया, नहीं रहेंगे कैसे में, सब कुछ त्याग करके जा रहे हैं, लेकिन जाकर आश्रम बनवा लिया महाराज, आलीशान आश्रम बनवाकर अच्छे से उस पर बेड डलवाकर, गद्दे डलवाकर बड़े ही सुकून से रहते। तो मुझे वहां भी शांति नहीं मिली, क्योंकि भगवान का भजन कम और लोग ज्यादा होता है। लेकिन जब मैं श्री धाम वृंदावन से होकर जा रहा था, मैंने एक बड़ा कौतुक देखा। वो कौतुक क्या देखा कि एक तरुणी स्त्री थी जिसके पास में दो वृद्ध युवक पड़े हुए थे जो अचेतावस्था में थे। तो अभी नारद जी ने दर्शन नहीं किया था, लेकिन यहाँ पर उस तरुणी ने जैसे ही देखा है, उस तरुणी ने संकेत किया है ईश्वर को कि आप हमारे समीप आइए। क्योंकि जो महापुरुष होता है, जो सत्पुरुष होता है, वो बिना बुलाए किसी स्त्री के पास में नहीं जाता। आज तो जैसे ही नारद जी गए हैं, आज उस तरुणी स्त्री का हाल देखा है कि तरुणी के सुंदर दुखी कि तरुणी के सुंदर दुखी निज मन की व्यथा तो अब तो जैसे ही दशा देखी है, आज समीप में गए हैं और समीप में जाकर आज इनसे इनका परिचय पूछा है। देवी आपका परिचय क्या है, आप कौन हैं? आपके सामने जो ये दो पुरुष वृद्धा अवस्था में अचेत पड़े हुए हैं, ये पुरुष कौन है? तो आज भक्ति उत्तर देती है कि अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतो ज्ञान वैराग्य नाम आनो काल योगेन जर्जरो। कि महाराज मेरा नाम भक्ति है, मेरा नाम भक्ति है। द्रविड़ देश में मैं उत्पन्न हुई हूँ, कर्नाटक में मैं बड़ी हुई हूँ, महाराष्ट्र में
हुई और गुजरात जब मैं गई तो गुजरात में मैं वृद्धा हुई। गुजरात में उस समय भक्ति नहीं थी, लेकिन गुजरात से जब निकलकर मैं श्री धाम वृंदावन में आई हूँ, मैंने अपनी युवावस्था को पुनः प्राप्त कर लिया। लेकिन एक समस्या हो गई, क्योंकि वृंदावन धाम में श्री ठाकुर जी की सभी लोग भक्ति करते हैं, उनसे प्रेम करता है, वहां पर ज्ञान वैरागी नहीं है जितना प्रेम है। और एक भक्त के हृदय में प्रेम अधिक होता है, भक्ति अधिक होती है। तो भक्ति ने कहा, महाराज मैं यहाँ आकर तो मैं युवा हो गई, लेकिन मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि यहाँ आकर मैं तो युवा हो गई, माता आज युवा है और जो पुत्र है वो वृद्धावस्था में है, अचेत अवस्था में पड़े हुए हैं। एक माता के लिए इससे बड़े कष्ट की बात क्या होगी। आज तो नारद जी ने जैसे भी सुना, आज नारद जी नाना प्रकार की आज प्रयत्न कर डालते हैं कि ये ज्ञान वैराग्य सही हो जाए, ये स्वस्थ हो जाए, लेकिन कोई प्रभाव नहीं हुआ। मैंने बड़ी चिंता हुई, न जाने कितना वेदाध्ययन कर लिया हमने, लेकिन आज हम इन दो पुरुषों को नहीं सही कर पा रहे हैं। अब करें तो करें क्या। तब एक आकाशवाणी होती है कि अगर तुम भक्ति के कष्टों का निवारण करना चाहते हो, कि जो ज्ञान वैराग्य पड़े हुए हैं इनकी वृद्धावस्था दूर करना चाहते हो, तो नारद सत्कर्म करो। अब तो बड़ा विचार करके दौड़े दौड़े चले जा रहे हैं। सनत कुमार से कहते हैं, महाराज बस हमें यही समझ में नहीं आ रहा है, ये सत्कर्म होता क्या है, ये सत्कर्म है क्या, करें तो करें क्या। तो आज चारों भाई सनत कुमार बताते हैं कि जो सत्कर्म है, ये सत्कर्म और कुछ नहीं है, ये सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा ही सत्कर्म है। श्रीमद् भागवत कथा का साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ करो, 7 दिन की कथा करो, और 7 दिन की कथा में आप भक्ति को उसके पुत्रों के साथ में बुलाइए। वो 7 दिनों की कथा श्रवण करके उनकी जो दशा है वो दशा पुनः सही हो जाएगी। तो अब यहाँ पर जब भी कोई यजमान बने, यदि हम अपने गृहस्थ जीवन में हैं, गृहस्थ जीवन में जो है वो अपनी पत्नी के साथ में बैठकर कथा श्रवण पाठ करेगा। और वैसे तो पत्नी का स्थान स्वामी के बाएं ओर होता है, लेकिन भागवत में पत्नी का स्थान दाहिनी ओर हो जाता है। तो यहाँ पर अब जब संत महापुरुष कथा कर रहे हैं तो वो पत्नी कहाँ से लाए। तो अब जब इनकी कोई पत्नी नहीं है, आज ये अकेले ही यजमान बन जाते हैं, अकेले ही ये कथा कराते हैं। और कथा कराई है, चारों भाई सनत कुमार व्यास मंच पर आसीन हो जाते हैं। सामने से 3 आसन डाल दिए गए। नारद जी ने बुलाया है भक्ति देवी। भक्ति देवी आकर विराजमान हो जाती हैं आसनों पर। उनके 2 पुत्र भी विराजमान हो जाते हैं जो अचेतावस्था में पड़े हुए हैं। आज तो कथा सुनी जा रही है। जितने भी ऋषि मुनि सुनते हैं, अरे नारद जी कथा करा रहे हैं, आज तो सारे ऋषि दौड़ते दौड़ते आ रहे हैं। जितने मनुष्य सुनते हैं वो मनुष्य दौड़ कर आ रहे हैं। यहाँ तक कि देवताओं को पता चला है, वो भी वेश बदल बदल कर कथा श्रवण करने के लिए आ रहे हैं। धीरे धीरे कुंभ जैसा वातावरण बन जाता है। कुंभ जैसा वातावरण बन गया। सभी लोग कथा कराते हैं, कथा सुनते हैं। सनत कुमार जी कथा कह रहे हैं, सभी भक्तजन कथा श्रवण पाठ कर रहे हैं। और 7वें दिन की कथा में वर्णन आता है कि भगवान स्वयं आए हैं। उस कथा से प्रसन्न होकर जो भक्ति देवी के पुत्र हैं, तो उनकी जो वृद्धावस्था थी वो वृद्धावस्था दूर हो जाती है, युवा हो जाते हैं। सभी लोग बड़ा ही सुंदर मंगल गान करते, नृत्य करते रहते हैं। अब तो भक्ति देवी कहती हैं, भगवान कष्टों का तो निवारण हो गया, लेकिन मेरा स्थान कहाँ पर है, मैं वास कहाँ पर करूंगी। आज भगवान श्री ठाकुर जी महाराज ने बड़ा ही सुंदर स्थान दिया है कि भक्ति तुम्हारा
स्थान मेरे भक्तों के हृदय में होगा। भक्तों के हृदय में विराजने वाली भक्ति, यहाँ पर इस प्रकार भक्ति के जितने भी कष्ट थे वो सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। ये कथा इतनी लाभदायक है, लेकिन इस कथा को एकाग्रता से सुने तभी हमें लाभ प्राप्त होगा। यही नहीं आवश्यक है इस कथा में आकर हम बैठ गए और कथा नहीं सुन रहे हैं, दिमाग में कुछ आ रहा है, केवल यहाँ पर विराजमान है कि सभी लोग ये समझे कथा सुन रहे हैं, लेकिन घर में क्या विचार चल रहा है, अभी खेत पर पानी लगाना है, अभी ये कार्य बाकी रह गया। अरे जब तुम भगवान की शरण में आकर बैठ गए हो, सारी चिंताएं यहाँ से बाहर चली जाएंगी। अगर हृदय लग गया इस कथा में, और जब हृदय लग गया हमारे इस कथा में, तो हमें पता ही नहीं चलेगा ये समय कब निकल गया, यही लगेगा ये कथा और चलती रहे और चलती रहे। तो इस प्रकार प्रथम दिन की जो कथा है, तो भक्ति की जो कष्ट थे तो उन कष्टों का निवारण हुआ है। कल आप भगवान की बड़ी ही पावन कथाएं श्रवण पाने पड़ेंगे, जिसमें गोगण उपाख्यान भी होगा, अन्य जितनी भी कथाएं हैं सुखदेव जी का अवतार भी होगा, जो कि परीक्षित जी को 7 दिनों में उन्होंने मुक्ति प्राप्त कराई। तो एक भजन के साथ में इस कथा को यही कर विराम देंगे। बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, बोली राधा रानी सरकार की। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है। जिधर तुम छिपे हो, जिधर तुम छिपे हो,
भाव कि यदि नाना हाथ से मनाने पर भी आप नहीं आते हो भगवान, तो मैंने सुना है कि जो आपके सामने रोता है, अपने दुखड़े आपके सामने रखता है, आप उसी को जल्दी दर्शन देते हैं, उसी को दर्शन देते हैं। तो बड़ा ही प्यार भाव आता है। अगर तुम्हें होती ना की या होंगे आशिक, अगर तुम्हें होती ना की या होंगे आशिक, तो आहूँगा अपनी, तो आहूँगा अपनी, असल में कन्हैया बोलिए गोविंद भगवान की। तो सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।